हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बाइक का ब्रेकिंग करते समय यानी बाइक को ब्रेक करते समय हमें क्लच का इस्तेमाल कैसे करना है, इस टॉपिक पर हम लोग आज बात करते हैं। फिर से आपको बात बताना चाहता हूँ। आप बाइक चला रहे, समझो आप ब्रेकिंग कर रहे, भले से कोई भी ब्रेक आप मार रहे, आगे का पीछे का इंजन कोई भी ब्रेक, लेकिन उस समय क्लच का कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है बाइक में फ्रंट व्हील का भी ब्रेक होता है, पीछे के रियर ब्रेक भी होता है। उसके अलावा हम लोग इंजन ब्रेकिंग भी करते हैं। यानी ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, हम लोगों को बाइक को स्लो करना है, इसके लिए हम लोग बाइक को ब्रेकिंग करते हैं, ये मतलब है। तो ब्रेकिंग करते समय क्लच कैसे यूज करना है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो जानकारी लेने के पहले जो क्लच होता है इसका क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है, वो भी समझना हम लोगों को अच्छा होगा। जैसे मैंने बताया, ब्रेकिंग का मतलब होता है बाइक को स्लो करना है, स्लो करने के लिए ब्रेकिंग करना है, नहीं तो हम लोग को ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं। समझो स्पीड भागा है तो ब्रेक करोगे क्या, नहीं। तो स्लो करने के लिए ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है। यानी ब्रेकिंग का इस्तेमाल मैंने कब करना है वो मैंने बात बताया, स्लो करना है उसी समय करना है। उसके बाद क्लच का इस्तेमाल हम लोग कैसे करना है, और लेकिन क्लच का इस्तेमाल ब्रेकिंग करते समय कैसे करना है इसके पहले हम लोग क्लच क्या काम करता है इसकी जानकारी लेते हैं। तो क्लच होता है, जैसे उस तरफ बाइक के उस तरफ जो क्लच होता है लेफ्ट बाजू में, उसे क्लच बोलते हैं। क्लच का फ्री प्ले होना चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया। लेकिन क्लच एक्चुअली क्या काम करता है, जब भी आपको गियर को शिफ्ट करना है, भले से डाउन करना है या अप करना है, यानी गियर को आपको घटाना है या बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो उस समय आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी गियर शिफ्ट करते समय, गियर को चेंज करते समय हम लोग क्लच का इस्तेमाल करते हैं, ये बात है। यानी मेन फंक्शन यही है, मेन बात यही है। उसके अलावा जैसे मैंने वीडियो में बताया, ढलान में जाते समय, नीचे जाते समय भी हम लोगों को क्लच को अपनी ओर ओढ़ना है, या ऊपर की तरफ अगर हम लोग को जाना है स्लोप के ऊपर तभी क्लच को छोड़ देना है। ऐसे अपोजिट फंक्शन है क्लच का, मैंने काम बता दिया। जब भी शिफ्ट करना है गियर को, यानी गियर को बदली करना है, भले से डाउन करो या अप करो, आपको क्लच का इस्तेमाल करना है, क्लच अपनी ओर खींचना है। ये आप लोगों को अगर ऊपर जाना है, स्लोप के ऊपर जाना है, तो उस समय आपको क्लच को छोड़ देना है। अगर नीचे की ओर आना है, ढलान से नीचे आना है, उस समय आपको क्लच को अपनी ओर खींचना है, यानी पूरी तरीके से बंद करना है। इतना ही फंक्शन है क्लच का, है ना। लेकिन ब्रेकिंग करते समय क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई से लोग अलग अलग प्रकार की जानकारी देने की कोशिश करते हैं, है ना, ये हिसाब से। तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर अपन वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहला मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जब भी मैं ब्रेकिंग करता हूँ तो मैं क्लच अपनी ओर ओढ़ता हूँ। कभी भी मैं 100% मैं बात कर रहा हूँ, जब भी मैं क्लच अपनी ओर कभी ओढ़ता हूँ, ब्रेकिंग करते समय मैं क्लच अपनी ओर ओढ़ता है। यानी मतलब क्या होता है, मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपना बाइक का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो लोग ये इस्तेमाल नहीं करते, इस प्रकार की ट्रिक नहीं वापरते, उनके बाइक का क्लच प्लेट भी टूट सकता है, बाइक में परफॉर्मेंस बराबर नहीं होगा, या बाइक बिगड़ सकती है, ये हिसाब से। तो मैं आप लोगों को सिंपली से सादा सवाल में एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ, आप ब्रेकिंग करते इसका मतलब आप बाइक को स्लो करना चाहते हैं, है ना। इस समय बाइक को स्लो करना है, इसके लिए आप लोगों को रेस देने की जरूरत नहीं, तो आप थ्रोटल यानी रेस है पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, है ना। क्लियर हो गया बात। अभी बात हो गया क्लच की बात, क्लच कैसे इस्तेमाल करना है। तो क्लच का इस्तेमाल मैंने 3 जगह पे बताया। जब आप लोगों को पहले बार गियर को शिफ्ट करना है, यानी चेंज करना है, अप या डाउन करना है, उसी समय क्लच अपनी ओर ओढ़ना है, ये पहला फंक्शन। अगर दूसरा फंक्शन, अगर आपको ऊपर जाना है, स्लोप में जाना है, तो उस समय आप लोगों को क्लच को छोड़ देना है, पूरी तरीके से क्लच को ओढ़ना नहीं है। तीसरा फंक्शन, अगर आप ढलान के नीचे जा रहे बाइक से, तो आपको क्लच को अपनी ओर ओढ़ना है, यानी पूरी तरीके से बंद करना है। ये बात मैंने बताया। तो 3 फंक्शन में से पहला फंक्शन है वो हम लोग छोड़ देते, क्योंकि बाइक को स्लो करना है ना, रेस को छोड़ दिया, यानी मतलब रेस हम लोग ने पूरी तरीके से बंद किया। इसके लिए हम लोगों को क्लच है वो क्या करना पड़ेगा, अपनी ओर खींचना पड़ेगा, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। गियर में बाइक को हम लोग को रखना नहीं, भले से गियर में है लेकिन गियर का फंक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग अपनी ओर खींचते हैं, ये हिसाब से होता है। लेकिन जब आप लोगों को
इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करना है तो उस समय आप लोगों को ये जो पहला जो फंक्शन मैंने बताया, इस समय आप लोगों को क्लच को छोड़ देना है ना, और ब्रेकिंग करना है तो इंजन ब्रेक बैठेगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो पहला फंक्शन मैं बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो इंजन बंद हो जाएगा, पीछे का व्हील है वो ब्लॉक हो जाएगा, गिर सकते, एक्सीडेंट हो सकते। तो प्रैक्टिस होने के बाद ही करें, अगर प्रैक्टिस नहीं तो इसका इस्तेमाल ना करें। स्लो करना है, ब्रेकिंग करना है, रेस को छोड़ दिया पूरी तरह, क्लच को अपनी ओर खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला फंक्शन। दो फंक्शन मैंने और बता दिया। अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है, दूसरा फंक्शन, दूसरा आपको ऊपर की तरफ अगर जाना है तो मैंने बात बता दिया, आपको क्लच को छोड़ देना है ना। क्लच को क्यों छोड़ना है? क्योंकि क्लच को छोड़ देते उस समय आपकी बाइक गियर में होती है। जो पिस्टन गियर बॉक्स है इसका संबंध आ गया और इसके वजह से घूमते घूमते वो कैसे बाइक को ढकलना है ना, ऊपर जाना है। ऊपर जाना हो तो अपोजिट हम लोग काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट। इसके लिए हम लोग को जोर देना चाहिए, पावर चाहिए बाइक को। इसके लिए ऊपर की ओर जाने के लिए हम लोग को गियर में बाइक होनी चाहिए। गियर में बाइक है तो हम लोगों को क्लच को पूरी तरह से छोड़ना है, यानी गियर में बैठेगी ऊपर जाते समय। आपको समझ में आया होगा। अभी तीसरा फंक्शन में तीसरा फंक्शन मैंने क्या बताया, आप अगर ढलान के नीचे बाइक लेके जा रहे हैं तो उस समय आप लोगों को गियर में बाइक रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाइक ऑटोमेटिकली खींचती जाती है नीचे नीचे, है ना। अपने को गियर डालने का ही नहीं है, गियर को छोड़ देना है। जो गियर बॉक्स और पिस्टन है उनको छोड़ देना है। जो पिस्टन काम नहीं करेगा, हिसाब से अलग अलग हो जाए, गियर भी काम नहीं करेगा, यानी कुछ काम नहीं करती है। इसके लिए काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्लच को अपनी ओर खींचना है। अपनी ओर खींचते तो उस समय भले से गियर में गाड़ी है लेकिन गियर काम नहीं करता है, क्योंकि वो छूट गया है इस हिसाब से। और रेस काम नहीं करे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वो खींच रहा है। इसके लिए रेस को भी हम लोगों को क्या करना है, छोड़ देना है, रेस नहीं देना है ना। ये सबसे बात पता है। एक पॉइंट को आप लोग गौर कीजिए, जब भी मैं ये पॉइंट बता रहा आप लोगों को, अपोजिट डायरेक्शन है। जब आप रेस लेते हैं, है ना, रेस लेते हैं उस समय आप लोग क्या करते हैं, रेस लेते समय आप लोगों को गियर को आहिस्ता आहिस्ता, अपना क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर रेस अगर बंद करते हैं तो उस समय क्लच को अपनी ओर खींचना है। इतना भी बात याद रखिएगा, चलेगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात किसके लिए है, अगर आपको इंजन ब्रेक नहीं करना है तो इसके लिए। बहुत से जन इंजन ब्रेक नहीं करते हैं क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि पीछे का व्हील है वो बंद हो सकता है, इंजन बंद हो सकता है। इसके लिए वो प्रैक्टिस के बिना ना करें। आपको एक ही बात को याद रखना है, अगर आपको गियर रेस देना है तो उस समय आप लोग को गियर क्लच को छोड़ देना है। रेस अगर नहीं देना है तो उस समय आप लोगों को क्लच को अपनी ओर खींचना है, यानी नहीं देना है। ये तरीका अपना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। शुरुआती तौर पर इसका प्रैक्टिस करो। बहुत से जन यही प्रैक्टिस करते हैं, यानी 80-85 लोग, 90% लोग ऐसे ही बाइक चलाते हैं, है ना। ये सबसे बाइक, यानी क्लच का फंक्शन यही है। जो राइडर लोग है या जो बड़े बड़े स्टंटबाज लोग हैं या जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा सालों से चलाते हैं, वही लोग अगर इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय वो क्लच का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। ब्रेकिंग करते लेकिन क्लच छोड़ देते उस समय, तो इंजन ब्रेक जल्दी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो बहुत से जन नहीं इस्तेमाल करें। तो ये बात होती है क्लच का इस्तेमाल का। दोस्तों दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बात बता दिया, ब्रेकिंग करते हैं तो उस समय आप लोगों को क्लच अपनी ओर खींचो। ब्रेकिंग नहीं करते, बाइक को स्पीड में चला रहे हैं या कांस्टेंट स्पीड में चलाते हैं तो गियर को क्लच को छोड़ दो। ये बात मैंने बता, ये कॉमन पीपल लोग करते हैं। अंदाजा 90% लोग ऐसे ही बाइक चलाते हैं। इससे क्या होता है, बाइक के इंजन के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। आप अगर उल्टा काम करते तो इंजन ब्रेक बैठेगा तो उसके ऊपर क्लच प्लेट जलने का चांसेस भी होता है और पीछे का व्हील ब्लॉक होने का भी चांसेस होता है, इंजन बंद होता है। या एक्सीडेंट का बात होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो बनाया ब्रेकिंग कैसे करना है, जब भी मैं ब्रेकिंग करता तो मुझे स्लो करना है, इंजन को बंद करना है, ये मेरे ऊपर होता है। ऐसे मैंने अलग अलग वीडियो में मैंने बता दिया, वो ब्रेकिंग का आप वीडियोस देख सकते हैं, किस प्रकार ब्रेकिंग करना है वो आप देख सकते हो। तो मैं क्लच के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब भी आप ब्रेकिंग करते हैं उस समय हम लोगों को क्लच का इस्तेमाल क्या हिसाब से करना चाहिए इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। फिर से आप लोगों को बता, जब भी आप ब्रेकिंग करोगे
कॉमन पीपल और बिगिनर लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो गई तो आप लोग इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय उल्टा बात सोचना है। लेकिन इस समय कॉमन पीपल, आम आदमी के लिए जो आसानी से बाइक चलाते, सीधे सीधे बाइक चलाते, स्टंटबाज नहीं है, राइडर नहीं है, बिगिनर लोग हैं, इनके लिए मैं बात बता रहा हूँ। जब भी आपको ब्रेकिंग करना है तो उस समय जो क्लच होता है अपनी ओर खींचो। ब्रेकिंग नहीं करना है, आपको बाइक को कांस्टेंट रखना है, यानी सेम स्पीड पे रखना है या भगाने का है, उस समय क्लच को छोड़ दो। इतनी सादी बात है। जो हम जैसे मैंने बताया स्टंटबाज करते हैं या राइडर लोग करते हैं, जिनकी हाई सीसी की बाइक है और जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, ज्यादा साल से चलाते हैं, इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों ने अगर जो क्लच का अपोजिट बात करेंगे चलता है, यानी मतलब अपोजिट बात का मतलब ब्रेकिंग करते हैं लेकिन क्लच को छोड़ देते हैं, ऐसे भी होता है। लेकिन इसमें कैसे सावधानियां बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि पीछे का व्हील ब्लॉक होने का ज्यादा चांसेस होता है, इंजन बंद होने का चांसेस। इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहले ब्रेकिंग की प्रैक्टिस करें, बाद में वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। शुरुआती तौर पर ना करिए, मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ, आप ना करें, पहले प्रैक्टिस करो। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल से भी ज्यादा अनुभव की जरूरत है, उसी समय आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो प्रैक्टिस ना करें, एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो दोस्तों मैंने क्लच के बारे में बात बताई, इसी प्रकार से आप रहो। फिर से एक बार एक लाइन में मैं बता, ब्रेकिंग करना है तो क्लच को अपनी ओर खींचो, ब्रेकिंग नहीं करना है तो आपको क्लच को छोड़ देना, बस बात हो गया। बाइक को रुकाने का स्लो करना है तो उस समय अपनी ओर खींचो। इतना इसी सादा सवाल है, सादा जवाब है, इसको याद रखना। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें। ऐसी छोटी छोटी बात है, ये मैं बात कब निकला, जब मैं अपने लड़के को बाइक सिखा रहा था तो उस समय मैंने उसको ये बात बोला, तो मैं सोचा इसके ऊपर वीडियो भी बना दे, क्योंकि वो गड़बड़ी कर रहा था, है ना, अभी नया नया है, वो गड़बड़ी कर रहा था। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दे, तो मैंने वीडियो बनाने शुरुआत किया है। बाद में अभी मैं अपलोड करूंगा रात में इसको। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने मित्रों के दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।